करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं अल्फाबेट अपोजिट लेटर, अल्फाबेट क्या होते हैं, उनके अपोजिट लेटर क्या होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस सेशन में बने रहें। आप 10 मिनट अगर आप हमें देते हैं तो 10 मिनट में फाइनली आपको हम ये सब याद कराने वाले हैं, जो कि इसका वेटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका अल्फाबेट अपोजिट लेटर या अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू या अल्फाबेट के मान या किस स्थान पे है इसकी अपोजिट लेटर, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप रीजनिंग में सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बना सकते। क्योंकि रीजनिंग में पूरी रीजनिंग को देखा जाए तो अल्फाबेट अपोजिट लेटर कहने का मतलब कोडिंग डिकोडिंग से 50% मार्क। आप मान चलिए अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन एक दूसरे को रिलेट करता है अल्फाबेट अपोजिट लेटर से। डेफिनेटली आप एसएससी में देख लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से मिलते हैं, जो कि आपके अल्फाबेट अपोजिट लेटर से, प्लेस वैल्यू से, इन्हीं सब से रिलेटिव होते हैं। आप यूपीपी में देख लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप एसएससी में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपको ये प्री में देखने को मिला, कहने का मतलब 8 से 10 नंबर आपको ये देखने को मिल रहा है। तो आई होप समझ में आया होगा कि ये सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट अपोजिट लेटर। पहले हम देखते हैं कि अल्फाबेट अपोजिट लेटर होते क्या है। सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मोस्टली बच्चों को ये चीज़ पता होता है कि कितने हमारे अल्फाबेट होते हैं। तो सबको पता है कि ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक टोटल हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं। इतना तो हर एक बच्चे को पता है कि ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं। ये नॉर्मल होता है कि ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट लेटर होते हैं। लेकिन जब हम अपोजिट लेटर की बात करते हैं कि अपोजिट लेटर का मतलब क्या होता है, अपोजिट लेटर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर ए से जेड तक हम देखते हैं, अगर ए से जेड तक, तो ये हमारे ए की जो प्लेस वैल्यू होती है, ए से शुरुआत होता है, स्टार्टिंग लेटर क्या होता है हमारा, ए होता है, और हमारा लास्ट लेटर क्या होता है, जेड होता है। इतनी बातें तो सबको पता होती है। तो हमारा स्टार्टिंग लेटर ए होता है और अंतिम लेटर क्या होता है, जेड होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब विपरीत लेटर होते हैं। तो इन्हीं विपरीत लेटर को अपोजिट लेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इतनी बातें समझ में आएंगी। दूसरी पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनरली जब हम ए से जेड की बात करते हैं तो ए से जेड तक बात करने में टोटल हमारे कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। लेकिन यहीं पे जब हम अपोजिट लेटर की बात करते हैं, जब अपोजिट लेटर कहने का मतलब अगर किसी एक अपोजिट लेटर को दूसरे अपोजिट लेटर से हम ऐड करते हैं, कहने का मतलब जैसे आपका ए का अपोजिट लेटर क्या हुआ, जेड हुआ, तो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक होती है। मतलब ए की प्लेस वैल्यू मतलब ए कौन से स्थान पे आता है, तो ए से शुरुआत होता है तो ए का पहला स्थान है, और जेड सबसे आखिरी में होता है तो जेड का 26 स्थान है। क्योंकि सबको पता होता है कि ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं, ठीक है ना। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई। लेकिन जब हम अपोजिट लेटर में एक दूसरे लेटर को ऐड करते हैं तो टोटल हमारे 27 लेटर बनते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो अभी इसकी प्लेस वैल्यू याद करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो जैसे हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल तौर पे, आपका ये ए है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक होती है। इसका अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड है, जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 26 होती है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हुआ, 27 हुआ। जैसे एक और हम देखते हैं, जैसे बी है, बी हमारा दूसरे स्थान पे आता है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 2 है। उसके बाद हम जैसे ऐड करते हैं, बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड, जेड के बाद क्या आता है, वाई आता है। तो वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। जब हम 2 और 25 को जोड़ेंगे तो भी 27 होगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि ये चीज अभी आप अप्लाई करेंगे तो आपको इजिली इसकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। तो ये चीज दिमाग में रखना हमेशा कि जनरली ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। लेकिन जब हम अपोजिट लेटर, एक दूसरे अपोजिट लेटर को हम जोड़ते हैं तो टोटल हमारे कितने लेटर बनते हैं, 27 लेटर बनते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज देखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, जनरली 26 लेटर, लेकिन अपोजिट लेटर की बात करेंगे टोटल कितने होंगे, अपोजिट लेटर की 27 लेटर होंगे, ठीक है ना। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। सो हम चलते हैं, देखते हैं इनको हम कैसे याद कर सकते हैं, किस ट्रिक से याद कर सकते हैं। और फाइनली ये 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट आप हमें दीजिए, 5 मिनट, 5 मिनट में हम आपको ए से लेके जेड तक जितने भी अपोजिट लेटर होते हैं सबको यहीं पे लर्न करने वाले हैं और हमेशा के लिए याद होने वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, देखते हैं अपोजिट लेटर को हम कैसे याद करेंगे। तो चलते हैं अपने सेशन में। अब हम देखते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि ए से जेड तक। अब ए से जेड का मतलब क्या होता है, जैसे 26 लेटर होते हैं तो 13 तो सीधे होते हैं और 13 उनके विपरीत होते हैं। तो 13 का मतलब क्या, जैसे आपके ये लाल वाले आप देख रहे हैं,
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो ये आपके टोटल कितने लेटर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर हुए। तो टोटल हमारे कितने लेटर होते हैं अल्फाबेट में? 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में कहने का मतलब एक दूसरे का अपोजिट लेटर क्या होंगे? 13 ही होंगे। 13 13 भागों में डिवाइड होगा, 13 ही 13 होंगे। तो ऐसे ही हमारे रेड वाले जो हैं 13 हैं, उसके इनके ग्रीन वाले जो हमारे हैं ये इनके अपोजिट लेटर हैं, ठीक है ना। तो हम इनको देखते हैं, जैसे हम देखते हैं ए का अपोजिट लेटर क्या है? जेड। तो इतना तो हमें पता है कि ए टू जेड, ये तो सबको पता होता है कि जैसे अल्फाबेट में पहला लेटर क्या होता है? ए होता है, अंतिम लेटर क्या होता है? जेड होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए टू जेड। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें तो सबको पता होती है। लेकिन अब बात यहाँ से होती है, जैसे बी का अपोजिट लेटर क्या होता है? वाई। तो इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? बी का क्या होता है? वाई। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? बॉय। जनरली जो हम बात करते हैं, जनरली जो शब्द हम डेली यूज करते हैं उनके अकॉर्डिंग हम याद करेंगे। तो बी का क्या होता है? वाई। तो बी का अपोजिट लेटर वाई, तो इससे क्या बना? बॉय। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी कि बॉय, जहां भी बी आएगा बॉय, बी का अपोजिट लेटर वाई। इससे आप याद कर सकेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट कर सकेंगे कि बी का अपोजिट लेटर क्या होता है। तो बी का अपोजिट लेटर क्या होता है? वाई। तो बॉय बना, ठीक है ना। तो बी से बॉय बन गया। अब ऐसे हम देखते हैं सी का अपोजिट लेटर क्या होगा? यक्स होगा। सी का अपोजिट लेटर यक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिक्स। लेकिन सिक्स की सही स्पेलिंग यस आई यक्स होती है, लेकिन हम याद करने के पर्पज से बोल रहे हैं, इसको हम सी आई यक्स लिखेंगे, ठीक है ना। इसको सी आई यक्स लिखेंगे तो हम सिक्स से याद कर सकते हैं। सी का अपोजिट लेटर यक्स, क्या हुआ? सिक्स हुआ, ठीक है ना। तो हम इस पे यहाँ हम स्पेलिंग नहीं देख रहे, सिर्फ हम इनको याद कर रहे हैं, एक देसी जुगाड़ से याद कर रहे हैं जो कि आपके माइंड में सेट हो जाए। क्यों? एग्जाम में आपको स्पेलिंग में नहीं मैच कराना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपोजिट लेटर याद करना है कि अपोजिट लेटर किसी तरह याद हो जाए, क्योंकि अपोजिट लेटर से क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। अल्फाबेट अपोजिट लेटर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अगर एग्जाम दे चुके हैं, अगर एक दो पेपर दिए हैं, तो उनको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे ही सी का अपोजिट लेटर क्या होता है? सिक्स। ये चीज दिमाग में होगा आपके, ठीक है ना, हमेशा याद होगा, क्योंकि ये चीजें हम डेली यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं डी। डी का अपोजिट लेटर क्या होता है? डब्लू। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? डी से डब्लू। अब गर्मी का सीजन चल रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ड्यू। ड्यू। डी का डब्लू, तो डी का डब्लू ड्यू। तो आई होप ये समझ सकते हैं, ड्यू, ठीक है ना। तो ऐसे देख सकते हैं ई से वी। अब ई से वी कैसे याद करेंगे? अब चुनाव का समय चल रहा है तो ई से वी का हम क्या कर सकते हैं? ईवीएम लिख सकते हैं, ईवीएम। ई का वी, ईवीएम। ई का वी, ईवीएम। तो ऐसे ही हम देखते हैं यफ का यू, यफ का यू। तो यफ का यू को हम क्या लिख सकते हैं? फ्यू। फ्यू, क्या लिख सकते हैं? फ्यू। तो यफ का यू, फ्यू। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फ्यू का मतलब एफ यू डब्ल्यू होता है, ये फ्यू नहीं। सिर्फ याद करने का पर्पस हम बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए, क्योंकि जो साउंड निकल रहा है फ्यू, यू निकल रहा है, तो इसलिए हम बता रहे हैं यफ का यू, फ्यू, ठीक है ना। सिर्फ याद करना, हमें स्पेलिंग मैच नहीं कराना। हमने आपसे पहले भी कहा कि ये एक देसी जुगाड़ है जो आपके माइंड में सेट हो, ठीक है ना। तो फ्यू का यू, फ्यू, यू, फ्यू, ठीक है ना। तो ऐसे हम देखते हैं जी का अपोजिट लेटर क्या होता है? जी का अपोजिट लेटर होता है टी। तो इसको हम याद कर सकते हैं जीटी रोड। क्या कर सकते हैं? जीटी रोड, जीटी रोड। आई होप ये बातें आपको समझ में आई, क्योंकि ये तो डेली शब्द यूज होने वाले शब्द हैं कि इजिली आपको याद हो जाएंगे। तो जी का अपोजिट लेटर क्या होता है? टी। तो जीटी रोड। आई होप इतनी बातें आपको समझ। वैसे हम देखते हैं यच का। यच का अपोजिट लेटर क्या होता है? यस। यच का अपोजिट लेटर यस। तो यस का हम क्या लिख सकते हैं? हाई स्कूल। हाई स्कूल सबने पास किया है तो सबको याद होगा कि यच का जहां भी यच है तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यस यच। हाँ, हाई स्कूल, यच का हाई स्कूल। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि यच का अपोजिट लेटर यस। तो यच से हाई स्कूल, यच का यस, ठीक है ना। अब देखते हैं आई का। आई का आर। आई का आर का मतलब क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, ठीक है ना, इंडियन रेलवे, ठीक है ना। तो इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट लेटर क्या लिख सकते हैं? आर। आई का आर लिख सकते हैं। ओके, ऐसे हम देखते हैं जे का क्यों। जे का अपोजिट लेटर क्या होता है? क्यों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जोकर क्वीन, जोकर क्वीन,
जोकर क्वीन, जे का क्यों, जोकर क्वीन, जे का क्यों, जोकर क्वीन। 2-3 बार आप देखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ऐसे देखते हैं के का अपोजिट लेटर क्या होता है, पी। के का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो इसको हम जनरली जो बहुत ज्यादा यूज होता है, कमला पसंद, कमला पसंद। सबको पता है कमला पसंद क्या होता है, सिर्फ हम याद करने के पर्पज से बता रहे हैं, ये नहीं कि आपको हम के से पी बता दिए कमला पसंद तो आप इसको शुरू कर दीजिए। तो के का पी, के का पी, कमला पसंद। ऐसे ही हम देखते हैं यल का ओ, यल का ओ, यल का ओ। अपोजिट लेटर यल का क्या होता है, ओ। तो इसको हम आप दो तरह से याद कर सकते हैं, चाहे लो, यल का ओ लो, और चाहे यल से हम क्या सकते हैं, दूसरा क्या, लव, लव। ये तो फेमस वर्ड है, ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो यल से ओ लव, ठीक है ना, या यल से लो, ठीक है ना। तो जो भी आपको इजी लगे वो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। यम का यन, यम का अपोजिट लेटर यन होता है, इसका क्या होता है, मन, क्या होता है, मन, ठीक है ना। तो इसको हम याद कर सकते हैं किससे, यम आया तो मन, ठीक है ना। आई होप इतनी बातें आपको समझ। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, देखते हैं ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड। तो इसका क्या हुआ, ए टू जेड। ये सबको पता होता है क्योंकि पहला लेटर आपका अल्फाबेट में क्या होता है, ये। अंतिम लेटर क्या होता है, जेड होता है। बी का हमने क्या बताया था, बॉय, बी का बॉय, बी का वाई, बॉय, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आएगा, बी का बॉय, ठीक है ना। जो भी वर्ड हमने यूज किया ये डेली बेसिस पे आप यूज करते हो इजिली, ये सबको पता है। क्या आपको जीटी रोड नहीं पता, डेली यूज कर रहे हैं आप, रोड पे जा रहे हैं तो जैसे रोड पे जाए, हाँ जी का टी, जीटी रोड दिमाग में चल रहा है तो इसको याद ही नहीं करना। क्या आपने हाई स्कूल नहीं पास किया, यस का यस, यस का यस, तो हाई स्कूल, ये चीज भी आपको पता है। इंडियन रेलवे, आप डेली ट्रेवल करते हैं, अगर स्टूडेंट है तो घर पे आना जाना या जहाँ रहना, इंडियन रेलवे। तो हम किससे यूज करते हैं, कौन सी ट्रेन, इंडियन रेलवे। आई का आर, इंडियन रेलवे। ऐसे ही हम देखते हैं जे का क्यों, जोकर क्यों। हम बचपन में हमने पढ़ा है, जे से फॉर, जे फॉर जोकर, क्यू फॉर क्वीन, तो जोकर क्वीन, ठीक है ना। अब ऐसे कमला पसंद देखते हैं, कमला पसंद जानते हैं गंदी चीजें तो बहुत तेज मार्केट में फैलती है। के से कमला पसंद, के का पी, कमला पसंद। आई होप ये चीजें सबको पता होंगी, अगर जो बच्चे नहीं यूज करते, मोस्टली करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो मार्केट में पता है, घर में कोई ना कोई करता है। तो कमला पसंद, के का पी, कमला पसंद। यल का ओ, तो लव तो हर कोई करता है, यल का ओ, चाहे लो याद कर लीजिए, चाहे लव याद कर लीजिए, जो आपको इजी लगे। यम का यन, मन मूवी आपने देखा है ना, मन, यन का, यम का यन, मन, ठीक है ना। तो ऐसे हम देखते हैं फ्यू, फ्यू माने कुछ, यफ का यू, फ्यू, यफ का यू, यफ का यू। ई का वी, इलेक्शन का टाइम है तो सबको पता होता है, चुनाव होता है, ईवीएम मशीन से होता है। ई का वी, ईवीएम, ठीक है ना। ई का वी, ईवीएम। डी का, गर्मी का सीजन चल रहा है तो डी का डब्ल्यू, ड्यू, डी का डब्ल्यू, ड्यू, ठीक है ना। ऐसे हम देखते हैं सिक्स, आईपीएल चल रहा था, आप सबको पता है कि सिक्स, सी का एक्स, सिक्स, ठीक है ना। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आएगी, इजिली आपको याद भी होगा। अब इतनी इजी ट्रिक है, अब इसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आप जानते नहीं है। आप कोई भी वर्ड उठा के देख लीजिए, इसमें ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है। आप इजिली अगर इसको ध्यान से देखेंगे, एक दो बार क्लास देखेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद होने वाला है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप इसमें देख लीजिए, आपको हर वर्ड आपको पता है, एक्स्ट्रा आपको मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं बताया जो आपने सुना नहीं है, और इजिली आप डेली देखते हैं और डेली आपके साथ हो भी चुका है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ होने की चीज, क्या आप ट्रेवल नहीं करते हैं, ट्रेवल कहते हैं ट्रेन से ना, तो ट्रेन कौन सी होती है, भारतीय रेल होती है, इंडियन रेलवे होता है, आपको भी पता है। ऐसे आपने हाई स्कूल क्वालिफाई किया है, तो हाई स्कूल आपने क्वालिफाई किया है तो आप जानते हैं हाई स्कूल, यस का यस। जीटी रोड, हम जिस रोड पे चलते हैं कौन से रोड होते हैं, जीटी रोड होते हैं। जोकर क्वीन आपने पढ़ा है पहले से ही। कमला पसंद आप जानते हैं, ये लो, लो, लो से नहीं, मन से नहीं याद सकते, लेकिन लव तो याद कर सकते हो ना, यल से वो लव। मन तो आपको पता ही है, सबके पास होता है, यम से यन, मन हुआ। तो ऐसे ही चीजें हैं जो इजिली आप एक बार देखेंगे तो इजिली आपको याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपको याद नहीं होती तो डेफिनेटली आप रीजनिंग के क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। तो आई होप अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ट्रिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।